सोचा कि तू कहीं न कर लिए। नहीं, वो फिर विहान उठा नहीं था अभी, उसको उठा के कुछ खिला पिला के फिर 11 बजे तक निकल लेंगे हम, बस से चले जाएंगे। हाँ तो बातेगढ़ का नजीक आओ, जो बता दियो आगे बस। हाँ जी, गुड़गांव की बस में लेगी वहीं से। हाँ जी, वो छावला स्टैंड उतरना है। मतलब बहादुरगढ़ से गुड़गांव की बस ले लूं, वो छावला स्टैंड का मतलब वहाँ उतर जाऊं बीच में। ड्राइवर कनेक्टर को बोल देना, कनेक्टर को भाई छावला स्टैंड उतरना है। ठीक है पापा जी। हाँ जी, नजफगढ़ परले किनारे पाओ, मेरे को फोन कर दियो। ठीक है पापा जी। हाँ जी, मम्मी आ जाएगी। हाँ जी, तो ड्यूटी में हो बेटा। ठीक है पापा जी। ठीक है बेटा। जी हाँ जी, बाय मम्मी, मैं ससुराल जा रही हूँ मम्मी। ठीक है, तो मैं फाइनली अपने ससुराल जा रही हूँ विहान को लेके। आजा बेटा। तो ये टायर वाला है तो इसमें दिक्कत नहीं आनी, वैसे इसको हाथ में पकड़ के ले जाऊँ ज़्यादा बेटर है बैग को, क्योंकि क्या है ना। हाँ हाँ हाँ, किसके घर जा रही है? ले लूँगी मम्मी। किसके घर जा रहे हैं विहान? ध्यान रखना मम्मी, साथ वाला घर खुला है, वो देखूंगी मम्मी जहाँ से सहूलियत लगी। आप ये बताओ मम्मी, ये घर खुला है साथ वाला? तो मम्मी देख लो आराम कर रहे थे, दवाइयाँ ले आई मम्मी का सारा काम निपटा के, तो हम निकल रहे हैं अब। भगवान जी का आशीर्वाद लिया है कि मेरी यात्रा सफल करें और जिस मकसद से मैं जा रही हूँ, सबको मिलाने, सबको एक करने, वो सब पूरा हो, सबके दिलों में प्यार जागे। हाँ हाँ, चलो चलो आ जाओ। इस घर को बहुत मिस करूँगी, यहाँ को। अपने ससुराल जा रही हूँ, वही मेरा असली घर है। विहान कह रहे हैं कि मम्मी मुझे तो आइसक्रीम खाने है। मैं कह रही विहान दादी ने ला रखी है आइसक्रीम, तो दादी खिलाएगी अब, तो जो खिलाएगी। अब तो हमारा खाना पीना आगे उन्हीं घर में होगा। वीडियो में आगे आपको पता चलेगा आप सभी को। मैं अभी बस में बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ और आवाज़ भी आ रही होगी पीछे से बस की। पता नहीं आपको क्लियर आवाज़ आएगी या नहीं आएगी। और इस वीडियो के आखिरी तक पहुँचते पहुँचते तो मुझे लगता है कि मैं नजफगढ़ पहुँच जाऊँगी, मेरी ससुराल। तो यहाँ मैं ऑटो लिया था, पहले मैं 2 ऑटो चेंज किए। यहाँ पर मैंने 30 रुपये लिए, एक भैया ने 10 रुपये लिए, फिर 20 रुपये। और यहाँ मैं अंगूर लेकर गई थी विहान के लिए कि रास्ते में खिला दूँगी, थोड़ा सा फ्रूट घर में रखा हुआ था। और बस इसको हिसार को अलविदा कहने का अब समय आ गया है और जा रही हूँ मैं अपने घर। मेरा असली घर जो है ना जी। असली घर तो एक लड़की का अपना ससुराल ही होता है, चाहे आप मानो या ना मानो। तो उसके बाद पहुँच गए हैं बस स्टैंड। MRP 25। भैया ये कितने का है भैया? ये 25। हाँ ये ले ले, ठीक है। जब मैंने मम्मी पापा जी को बताया कि मैं जा रही हूँ ससुराल, तो मेरी मम्मी तो थोड़ी सी डर रही थी, लेकिन मेरे पापा जी भी थोड़े से नर्वस तो थे, लेकिन फिर मेरी बात मान गए। बोलते चलो जैसे तुझे ठीक लगे तू कर, जो तेरा फैसला है वो सही ही होगा। और मुझे भी लगता है, आप लोगों ने भी कमेंट में समझाया कि हाँ निधि आप बिल्कुल सही कर रहे हो, परिवार को जोड़ रहे हो, फिर से ऐसा ही करो आप। तो यहाँ पे देखो मैंने आज सूट पहनकर मैं चली गई थी। यहाँ मैंने टिकट मैं पता कर रही थी यहाँ पर कि बहादुरगढ़ की बस कहाँ से मिलेगी, तो काउंटर पे बोला कि 4 नंबर पे मिल जाएगी। तो मैं भागती भागती, इतनी भीड़ थी, बच्चे को एक तरफ एक हाथ में बच्चा, दूसरे हाथ में मेरा ये बैग, तो टैची ले रखा था, तो उस पर्स था, संभाल के सारा कुछ। सबसे ज़रूरी तो बच्चा संभालना। मैंने पहले विहान को कर दिया आगे कि विहान चढ़ जाएगा बस में। उसके बाद मेरे को सीट मिल गई थी। ऑलमोस्ट बस पूरी भर गई थी क्योंकि ये दिल्ली की बस है और दिल्ली की बस तो बहुत जाती है हिसार से दिल्ली, और भीड़ भी बहुत रहती है। तो दिल्ली में मैंने यहाँ पे बहादुरगढ़ तक की टिकट ली है। बहादुरगढ़ से मैं एक और बस चेंज करूँगी। और अभी मैं आपको यहाँ का किराया भी बताती हूँ। यहाँ का जो किराया है वो 170 रुपये लगा है मेरा बहादुरगढ़ तक का। आगे देखते हैं कितना लगता है। तो देखिए इतना किराया तो लगता ही है, रोडवेज़ की बसों में भी लगता है। और बाकी अगर आप किराए पे कार में जाओ तब भी 250-300 रुपये इतना तो लगता ही है, 400 रुपये। तो यहाँ मैं आपको टिकट दिखा रही थी, ये देखो 170 रुपये की टिकट है। और विहान की अभी टिकट नहीं लगती क्योंकि वो भी बच्चा है, थोड़ा सा बड़ा होगा उसके बाद विहान की आधी टिकट लगा करेगी। तो यहाँ पे देखो मैंने अपना जो टैची है ये बस के आगे की तरफ रख दिया था।
और हाँ छोटा होना। और ये देखो यहाँ नमकीन मूंगफली वाले भैया घूम रहे थे, अपना सामान, कोई पानी की बोतल बेच रहा था, कोई कुछ, बस थी जो चले जा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? दादी के घर। दादी के घर जाके क्या करोगे? आइसक्रीम खाऊंगा। आइसक्रीम खाओगे? हाँ। बताओ। तो इधर हमें ट्रैवल करते हुए पूरा 1 घंटा हो गया है। पता भीड़ बहुत ज्यादा है बसेस में, क्योंकि इस टाइम क्या है, कम बसें चल रही हैं। तो अब दिल्ली की बसों में तो इतनी भीड़ है ना, अगर वैसे नॉर्मली मेरे को ना सीट खाली मिल जाती थी हमेशा, तो मैं विहान को बैठा के अपना आराम से बैठती थी। लेकिन अब इतनी भीड़ है ना कि बच्चे को तो गोदी में ही लेके बैठना पड़ रहा है। करीबन 2 घंटे हो चुके हैं हमें सफ़र करते हुए। थोड़ा तेज बोलूँगी यहाँ पे मैं आप लोगों से, क्योंकि बस में हूँ तो आवाज़ फिर आप कहोगे कि कम आ रही है मेरी। और विहान भी थक गया, लेटे लेटे कह रहे हैं मम्मी घर कब आएगा घर। विहान कौन से घर में जा रहे हैं हम? दादी के घर। वहाँ जाके क्या करेगा? आइसक्रीम खाऊंगा। हाँ सुन लिया, ये तो तब से 2 घंटे पहले भी इसकी यही बात थी कि इसको आइसक्रीम खानी है दादी के घर में जाके, और अभी भी वही बात है कि इसको तो आइसक्रीम ही खानी है। तो चलो खिलाएंगे इसको आइसक्रीम वहाँ पे। और हाँ, एक बात और मैं आप लोगों को बताने वाली थी कि आप लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर एकदम से क्या हुआ इतने सालों बाद विहान को मैं वहाँ लेके जा रही हूँ। कोई तो बड़ा कारण होगा, ऐसे कोई छोटी बात तो नहीं होगी कि ऐसे ही मतलब मन बन गया या प्लान बन गया, तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। बट कहीं आप सोचो कि हाँ, किसी का कमेंट आया था कल परसों की वीडियो में कि एक सेकंड सॉरी एक्चुअली क्या हो रहा है ना, बस तेज चल रही है जिसकी वजह से, इसलिए चलो, लेकिन बात तो करनी ही है आप लोगों से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो आज लेट जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वीडियो ना जाए। डेली की 4 वीडियो का प्रॉमिस किया आप लोगों से, तो वो वीडियो तो जानी है, चाहे मुझे आपसे बस पे बैठ के बात करनी पड़े, तब भी मैं वो बात आप लोगों से करूंगी। तो सॉरी, साथ में अभी बात कर रहे हैं, 2 मिनट रुकिए। तो देखिए, आप लोगों का किसी का कमेंट आ रहा था, क्या सास ससुर आपकी सेकंड मैरिज करवा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके का कुछ कमेंट कल की वीडियो में आया था कि कुछ इस तरीके का चल रहा है। मतलब आप सब कुछ ना कुछ सोचे जा रहे हो कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, कई कमेंट पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, कई नेगेटिव वे में भी आ रहे हैं। कई लोग मुझे कमेंट में कह रहे हैं कि जरूर कुछ ना कुछ साजिश होगी कुछ। तो जी, आप लोग जो भी बात कर रहे हो, मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। मैं कुछ भी आपको ना, अभी कहते हैं ना कि कई बार आप बात बता देते हो फिर वो काम बनता नहीं है, फिर आप लोग कमेंट में कहते हो कि आपने तो ये कहा था और आपने हुआ नहीं, क्योंकि जो बात आप पहले कह देते हो फिर वो काम नहीं बनता है, तो फिर पता है, फिर आप समझ ही सकते हो, थोड़ा सा आप समझ सकते हो। अभी बस में बैठ के बात कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन बात करनी जरूरी है। तो मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि आपको पता चल जाएगा, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 या 2 दिन इंतजार कीजिए, बस आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैं क्यों गई हूँ, क्यों आई हूँ, क्या कारण है। और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो अब बोलूंगी नहीं, जो होगा आपको पता चल जाएगा।